हाँ जी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अब तक हम एडीओ पंजाब के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके थे, तो आज हम 21 से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास रहेगा पार्ट थर्ड। हाँ जी, तो देखो, आज हमारे पास क्वेश्चन है, जो 21 क्वेश्चन है वो रहेगा ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ शोविंग ऑफ हाई यील्डिंग मैक्सिकन डुवार्फ वीट। तो देखो, यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है बेसिकली, यहाँ पूछा गया ऑप्टिमम डेप्थ शोइंग के लिए क्या रहेगी मैक्सिकन डवार्फ वीट की। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। देखो, अगर हम किसी भी क्रॉप की बात करें, जैसे कि एग्जांपल ये वीट से क्वेश्चन आया हुआ है, तो अगर हम वीट की बात करें तो वीट हो गया, या बेसिकली हम अदर क्रॉप की बात करें तो जो डेप्थ होती है किसी भी सीड के लिए, ठीक है, तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती है, क्योंकि डेप्थ पे ही हमारे पास क्या डिपेंड होती है, उसकी टिलरिंग फेज। और टिलरिंग फेज पे क्या डिपेंड होता है, हमारे पास क्रॉप की यील्ड। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर ये क्या रहती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। तो मैक्सिकन ड्वार्फ वीट की यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया है कि डेप्थ क्या रखनी है, तो ऑप्टिमम डेप्थ पूछी गई है, तो बेसिकली कितने रहती है वो 5 सेंटीमीटर रहती है। ठीक है जी। देखो, अगर हम इसको थोड़ा सा समझे कि वाई मैक्सिकन ड्वार्फ वीट इज डेप्थ इज 5 सेंटीमीटर, तो देखो, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम एग्जाम्पल के लिए अगर समझ भी सकते हैं। देखो, यहाँ पे अगर हमने क्या किया सीड को लगाया, और एक सीड को हमने यहाँ लगाया, और एक सीड को हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है जी डेप्थ पे लगा दिया, तो ये बेसिकली ये डेप्थ कितनी रहेगी हमारे पास, जो ये डेप्थ है वो है 2 सेंटीमीटर की। ठीक है जी। अगर इसकी डेप्थ देखें तो ये डेप्थ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अगर हम इस डेप्थ की बात करें तो इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी। देखो, सबसे पहले आपको पता ही है कि रूट्स निकलेंगी, हर एक जो सीड हम लगाएंगे डेप्थ पे तो रूट्स तो निकलेंगी। ठीक है जी। और ये बेसिकली कौन सी होती है, प्राइमरी रूट होती है। कौन सी होती है, प्राइमरी रूट होती है सीड की, जो सबसे इनिशियल रूट होती है, जो जिनका टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट होता है, थोड़े टाइम बाद, एक वीक के बाद क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है सोइल में, और उसके बाद हमारे पास परमानेंट रूट्स डेवलप होती है। देखो, अगर हम अब देखो, कोई भी अगर डेप्थ की बात करेंगे, किसकी बात करें, किसी भी सीड की डेप्थ पे बात करें तो किस पे डिपेंड होती है, उसकी कोलिपिटाइल लेंथ पे। किस पे डिपेंड होगी, उसकी कोलिपिटाइल लेंथ पे, कि उसकी कोलिपिटाइल लेंथ कितनी है, तभी हम क्या करते हैं, उसकी डेप्थ क्या करते हैं, चूज करते हैं उस सीड के लिए। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे अगर हमारे पास अब क्या निकलेगा, प्ल्यूमूल निकलेगा। क्या निकलेगा, प्ल्यूमूल निकलेगा। तो यहाँ से भी क्या निकलेगा, प्ल्यूमूल निकलेगा। और यहाँ से भी क्या निकलेगा, प्ल्यूमूल निकलेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आपको पता ही है कि सीड में किसकी हमारे पास ये सीड है, वीट का। किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, वीट का ले रहे हैं। ठीक है जी। तो देखो, वीट का अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं हाँ जी, देखो, वीट का क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, और इसके बाद हमारे पास बेसिकली क्या होगा, 20 से क्या होगा, 20 से 25 दिन बाद क्या होगा बच्चों, 20 से 25 डेज क्या होता है बेसिकली सॉरी बच्चों, थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है, 2 मिनट, दोबारा इसको क्या कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है जी, क्या कर देते हैं, इसको दोबारा ड्रॉ कर देते हैं। हाँ जी, अब सही है। ठीक है जी। तो हमने एक सीड यहाँ पे लगाया था, और एक सीड यहाँ पे लगाया था, और एक सीड को
यहाँ पे डेप्थ पे हमने लगाया था, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास क्या रूट्स हमने क्या की थी, निकल रही थी। अगर इनकी हमने डेप्थ की बात करी थी 2 सेंटीमीटर, इसकी डेप्थ की बात करी थी तो कितने सेंटीमीटर थी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अगर इसकी हमने डेप्थ की बात करी थी कौन सी कितने सेंटीमीटर थी, 8 सेंटीमीटर डेप्थ थी, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे किसी भी हमने क्या बात करी थी, किसी की भी अगर डेप्थ हम रखते हैं किसी भी सीढ़ी की तो किस पे डिपेंड होती है, उसकी कोलिपिटाइल लेंथ पे डिपेंड होती है, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, उसके बाद कम से कम कितने दिन बाद, 20 से 25 दिन बाद, क्या 20 से 25 दिन बाद हमारे पास अगर कोरेक्शन देखे 21 दिन बाद आपको डेज आफ्टर शोइंग आपको एग्जैक्ट जो डे रहता है, CRI रूट क्या होती है, डेवलप होती है। कौन सी रूट डेवलप होती है, CRI रूट डेवलप होती है, ठीक है जी। तो होती कहाँ पे हमारे पास, उसकी बेसल नोड में से क्या होगी, उसमें से बेसल नोड में से क्या होगी, CRI रूट डेवलप होती है, ठीक है जी। और ऐसे ही हमारे पास किस में होगी, इसमें भी हमारे बेसल नोड में क्या होगी, रूट डेवलप होगी जी, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी सीड में से भी क्या होगी, डेवलप होगी जी, ठीक है जी। अब देखो अगर बात करें जो किसी भी सीड की अगर डेप्थ होती है जो हम रखते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, उसके टिलरिंग की होती है, किसकी होगी, टिलरिंग की होती है, ठीक है जी। देखो डेप्थ अगर हमारे पास करेक्ट है उतनी ही क्या होगी, मैक्सिमम टिलरिंग होगी, मैक्सिमम टिलरिंग जितनी होगी तो उतनी हमारे पास क्या होगी, क्रॉप की यील्ड निकलती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो हमारे पास CRI रूट है जिसमें हमने क्या ली थी, डेप्थ की रखी है 2 सेंटीमीटर, तो इसकी जो CRI रूट है वो क्या है, सोइल के बहुत पास है, यहाँ पे हो गया ना, वो सोइल के क्या होगी, बहुत पास होगी। तो अगर पास होगी तो यहाँ पे मोर क्या होगा, वाटर क्या होगा, अब्जॉर्व कर लेगी। अगर मोर मोटर ऑब्जॉर्व कर रही है, क्या कर रही है, मोर वाटर अब्जॉर्व कर रही है, तो उसकी जो ग्रोथ रेट होती है वो हमेशा क्या होगी, लेस होगी। तो कभी भी हमारे पास जो वीट की है 2 सेंटीमीटर बेनिफिट नहीं रहती, ठीक है जी। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि इसकी 5 सेंटीमीटर हमने जो डेप्थ रखी है, अगर हम किसी भी अगर सीड की हम वीट के सीड की 5 सेंटीमीटर डेप्थ रखते हैं तो यहाँ पे हमने क्या किया था, तो यहाँ पे इसके आस कितने जो ये सोयल है तो इसके नीचे से 2 से 3 सेंटीमीटर के बाद क्या निकलती है, CRI रूट क्या निकलती है, डेवलप होती है, ठीक है जी। अब यही हमारे पास CRI रूट्स में से ही हमारे पास सबसे ज्यादा क्या निकलती है, टिलरिंग निकलती है, क्या होती है, टिलरिंग होगी, ठीक है जी। अब ये क्या सोइल के हमारे पास क्या, जब अब सोइल के बहुत पास होगा तो क्या होगा, वाटर क्या होगा, इसको इतने ग्रोथ रेट इसकी टिलरिंग को नहीं करने देगा, तो यहाँ पे हमेशा टिलरिंग क्या होगी, क्या होगी, जब हमने 2 सेंटीमीटर पे इसको क्या किया, डेप्थ की, तो टिलरिंग हमेशा क्या होगी, लेस होगी, क्या होगी, लेस होगी, ड्यू टू वाटर मोर अब्जॉर्प्शन, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने कितने पे किया था, 5 सेंटीमीटर पे किया था, और डेप्थ इसकी जो सब बेसल नोड में से जब इसकी टिलरिंग निकली तब उसकी कितनी, 2 से 3 सेंटीमीटर तक हमने इसकी डेप्थ रखी थी, तो यहाँ पे सबसे बेनिफिशियल क्या रखती है, टिलरिंग निकलती है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 8 सेंटीमीटर पे क्या किया, इसके डेप्थ रखी सीड की, ठीक है जी। और यहाँ पे इसके बाद जो इसकी हमारे पास क्या हुआ, जो CRI रूट निकली वो कम से कम 4 से 5 सेंटीमीटर के नीचे तक निकली। अब यहाँ पे क्या होगा अब ये जाते जाते ऊपर हमारे पास सीड क्या हो सकता है, खराब भी हो सकता है, ठीक है जी। अब ये अगर हो भी गया तो टिलरिंग मैक्सिमम टिलरिंग नहीं हो पाती, क्या होती है, मैक्सिमम टिलरिंग नहीं हो पाती, मतलब कि लेस रहेगी। तो कहीं ना कहीं हमारे पास अगर हम डेप्थ क्या रखते हैं, क्या रखते हैं, 5 सेंटीमीटर क्या रखते हैं, डेप्थ रखते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम टिलरिंग देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी, मैक्सिमम टिलरिंग देखने को मिलेगी। तो मैक्सिमम टिलरिंग ही से ही क्या होगा, क्रॉप यील्ड ज़्यादा होती है, ठीक है जी। और डेप्थ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है किसी भी क्रॉप यील्ड के लिए, ठीक है जी। तो मेरी बात सभी को समझ आ गई होगी बच्चों, ठीक है जी। अब देखो अगर बात करें
ये 5 सेंटीमीटर बेसिकली किसकी रहती है हमारे पास, ज़्यादातर हम जो हमारे पास ट्रिटिकम एस्टिकम हमारे पास स्पीसीज है, कौन सी स्पीसीज है, ट्रिटिकम एस्टिकम एस्टिकम बेसिकली है कौन सी ट्री, मैक्सिकन ड्वार्फ वीट है। ठीक है जी, जो जिसकी हम कितनी ऑप्टिमम डेप्थ रखते हैं 5 to 6 सेंटीमीटर ऑप्टिमम डेप्थ रखी जाती है। ठीक है जी, और अगर हम बात करें, अब डिपेंड किस पे रखती है, उसकी कोलिपिटाइल लेंथ पे कितनी रहती है, कोलिपिटाइल लेंथ पे। अब देखो कोलिपिटाइल लेंथ मैक्सिमम ड्वार्फ वीट की कितनी होगी, हमेशा याद रखनी है, शॉर्ट होती है। क्या होती है, शॉर्ट होती है। अगर हम मैक्सिकन ड्वार्फ वीट की किसकी बात करें, मैक्सिकन की, तो क्या इतनी होती है, शॉर्ट होती है। क्या होगी, शॉर्ट होगी। आप देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, लॉन्ग किसकी होती है हमारे पास, कोलिपिटाइल लेंथ कौन सी, लॉन्ग। अगर लॉन्ग कोलिपिटाइल लेंथ की बात करें तो ये होती है हमारे पास देसी वैरायटीज की, कौन सी होती है, देसी वैरायटीज की होती है। ठीक है जी, किसकी होती है, देसी वैरायटीज की होगी। और मैक्सिमम जब हम क्या करते हैं रेन फीड कंडीशन के लिए, किसके लिए, रेन फीड कंडीशन के लिए, जब हम बेसिकली किन वैरायटीज का ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वो करते हैं देसी वैरायटीज़ का। या हमारे पास उनकी किस डिपेंड किस पे रहती है, क्योंकि उनकी कोलिपिटाइल लेंथ क्या है, लॉन्ग है, तो वहाँ पे क्या इजिली क्या रहती है हमारे पास, ग्रोइंग रहती है वीट की वैरायटीज। ठीक है जी, अगर हम बात करें इरिगेटेड, मैक्सिमम जो इरिगेटेड एरिया रहता है वीट का, तो वहाँ पे मैक्सिकन ड्वार्फ वीट का यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो, अगर हमने गलती से क्या किया इसको, अगर हमने ड्रिलिंग कर दी, क्या की हमने ड्रिलिंग कर दी 2 सेंटीमीटर तक, क्या कर दी, ड्रिलिंग कर दी वीट की 2 सेंटीमीटर तक। ठीक है जी, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था 2 सेंटीमीटर का, तो वहाँ पे क्या होगा, डिपेंड जो CRI रूट है वो बहुत पास हो जाएगी किसके, सोइल के। जब वो बहुत ज़्यादा पास होगी, तो मैंने अभी अभी आपको फैक्टर बताया कि वाटर का होगा, और लोडिंग का आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो लोडिंग रहेगी वो किस में रहेगी, जब आपने क्या कर दिया, शैलो उसकी क्या किया है, डेप्थ रखी है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो बेसिकली ऑप्टिमम डेप्थ रखते हैं हम, कितने रखते हैं, 5 सेंटीमीटर रखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 5 सेंटीमीटर क्या रहेगा, आंसर रहेगा मैक्सिकन ड्वार्फ वीट का। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको कंसेप्ट थोड़ा आगे होगा, मैक्सिकन ड्वार्फ वीट की बेसिकली क्या ऑप्टिमम डेप्थ रखते हैं। हाँ जी, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चले, हाँ जी बच्चों, तो देखो अभी तक अगर हमने फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया एडीओ पंजाब के, और सेकंड को भी कर लिया, तो उससे बहुत बच्चों का अच्छा रिस्पांस आया, और कम से कम एक ही क्लास में हमारे पास 15 से 20 बच्चों ने क्या किया, जो ऐप है उसको क्या किया, उसमें से जो हमारे पास जो उसका पैकेज था उसको क्या किया, परचेज कर लिया। तो जल्दी जल्दी आप भी इसको परचेज कर लीजिए। ठीक है जी, तो टेस्ट माफिया के नाम से प्ले स्टोर पे आपको क्या देखने को मिल सकता है किसके नाम से, टेस्ट माफिया के देखने को मिलेगा। अगर वेबसाइट से भी आप क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो अगर टेस्ट सीरीज की बात करोगे तो मैक्सिमम कितनी टेस्ट सीरीज रहती हैं, 200 PDF आपको देखने को मिलेगी। ठीक है जी, ऑनलाइन कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल है, सारे के सारे रिकॉर्डेड क्लास भी रहेंगी, और साथ साथ में लाइव क्लासेस भी रहती है जी हमारे पास डेली। ठीक है जी, और व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, और क्या कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हाँ जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर बात करें, 22 क्वेश्चन है। अगर देखो, टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंड नट स्प्रेड फास्ट अंडर द कंडीशन। हाँ जी, देखो टिक्का डिसीज क्या रहता है, ग्राउंड नट में मोर फेवरेबल रहता है, अभी काफ़ी देखने को मिलता है। ठीक है जी, अब देखो टिक्का डिसीज बेसिकली क्या है, एक फंगस है। क्या चीज़ है, एक फंगस है, स्कोरोस्पोरा पैरासोनाटा, या बोल सकते हो एर्चिडी कोला, जो अर्ली स्टेज में भी आता है और क्या होता है, लेट स्टेज में भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो बेसिकली तो काफ़ी ज़्यादा क्या रहता है हमारे पास, सीरियस देखने को रहता है ग्राउंड नट में टिक्का डिसीज। ठीक है जी, अब देखो इसको फंगस है, फंगस को फैलने के लिए एक चीज़ तो आपको माइंड में आ ही गया होगा कि जब भी कभी भी फंगस फैलती है उसके लिए क्या चाहिए होता है, हाई ह्यूमिडिटी तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है जी, क्या चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए ही चाहिए जी। ठीक है जी, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो चाहिए ही चाहिए, और साथ में
इसका मतलब हाई ह्यूमिडिटी फंगस के लिए चाहिए है, तो इसका मतलब ये लो वाला भी कट हो गया और ये लो वाला भी कट हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारे पास हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी है और यहाँ पे भी हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। अब यहाँ पे ये चीज़ देखने की बात है कि जो टिक्का डिसीज अगर आपने बेसिकली पढ़ रखी होगी तो इसके लिए क्या रहती है फेवरेबल कंडीशन, क्या रहती है फेवरेबल कंडीशन, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? हाई टेम्परेचर। और क्या चाहिए होती है? हाई ह्यूमिडिटी। ठीक है जी, अगर हम हाई टेम्परेचर की बात करें तो मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो कितना रहता है हमारे पास 22 डिग्री सेल्सियस से लेके 26 डिग्री सेल्सियस तक फेवरेबल कंडीशन रहती है टिक्का डिसीज के लिए। तो यहाँ पे आंसर कौन सा रहेगा हमारे पास? ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है जी, अगर हम नेक्स्ट चले, हाँ जी, तो यहाँ पे देखो रेंटिंग की बात कर ली है हमारे पास, रेंटिंग इन जूट इन दी बेस्ट डन फॉर टेम्परेचर। यहाँ पे डायरेक्ट जूट की बात की है कि रेंटिंग की जाती है, देखो आपको पता ही है जूट में। ठीक है जी, तो 2 टाइप्स का हमारे पास जूट रहता है, टूसा जूट रहता है और एक रहता है वाइट जूट। ठीक है जी, जिसको हम वाइट जूट को कैप्सुलरिस बोलते हैं, उसको ओलिटोरियस बोलते के नाम से भी आपको पता ही होगा। ठीक है, यहाँ पे जूट की बात करी है और रेंटिंग की बात करी है, जिसमें रेंटिंग में क्या किया जाता है हमारे पास फाइबर को लूज किया जाता है। क्या किया जाता है? फाइबर को लूज किया जाता है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। तो वहाँ पे रेंटिंग का ऑप्टिमम टेम्परेचर इन्होंने क्या पूछा हुआ है? तो बेसिकली डायरेक्ट एक ही टेम्परेचर रहता है इसका, 34 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, हाँ जी। अब नेक्स्ट देखो किसकी बात करते हैं, 24th क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो 24 अगर क्वेश्चन की बात करें, फॉर रेजिंग शुगर केन एंड पोटैटो टूगेदर इज नेसेसरी टू प्लांट केन एट द डिस्टेंस। हाँ जी, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। देखो शुगर केन की अगर हम प्लांटिंग की डिस्टेंस की बात करें तो ज़्यादातर हम क्या लेते हैं, 75 से 90 सेंटीमीटर के बीच में क्या रखते हैं, ऑप्टिमम क्या रखते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं शुगर केन में। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमें क्या इंटरक्रॉपिंग भी कर रखी है, पोटैटो को भी साथ में क्या किया करना है, ग्रो करना है। और शुगर केन प्लस पोटैटो आपको पता ही होगा बेस्ट एग्जाम्पल रहता है कंपेनियन क्रॉप का। ठीक है जी, अब देखो तो मैक्सिमम जो देखो अब यहाँ पे 70 तो नहीं कर पाएंगे, 60 भी नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि पोटैटो को भी कर रखा है, पोटैटो के लिए भी ऑप्टिमम चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रखते हैं, हमेशा याद रखना, 90 सेंटीमीटर रखते हैं। क्या रखते हैं? 90 सेंटीमीटर क्या रखी जाती है, प्लांट केन का डिस्टेंस रखी जाती है जी। ठीक है जी, हाँ जी, देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ सीड के, कौन सा क्राइटेरिया क्या बताया इन्होंने, नॉट करेक्ट बताना है हमें कि विद रिस्पेक्ट द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ सीड केन। हाँ जी, कैसे आपको सिलेक्शन करनी है उस सीड केन की। ठीक है जी, देखो अगर हम कभी भी अगर यहाँ पे नोट क्रिटेर कोरेक्ट पूछा है इन्होंने, पहले तो हम कोरेक्ट की बात कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कोरेक्ट की बात कर लेते हैं जी। ठीक है जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको फोकस पता होना चाहिए, जब भी हम सिलेक्शन करते हैं किसी भी केन की तो उसका क्या करते हैं हम, 1/3 पार्ट यूज करते हैं। क्या करते हैं, उसका 1/3 पार्ट को यूज किया जाता है। अगर एग्जाम्पल के लिए आप देख लो, अगर इसकी पूरी की पूरी क्या है हमारे पास जो लेंथ है किसकी, शुगर केन की, वो कितनी है, 180 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, और उसका कितना पार्ट यूज कर रहा है, 1/3 पार्ट यूज करना है, तो 1/3 इंटू 180 सेंटीमीटर, 3 6 18 60 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 1/3 यूज तो करेंगे, बट कौन सा करेंगे, उसका अपर पार्ट किया जाता है बच्चों। क्या कौन सा किया जाता है, उसका अपर पार्ट करेंगे, और कितना लेंगे, 60 सेंटीमीटर जो उसका अपर पार्ट है। ठीक है जी, तो ये मैक्सिमम रहता है। क्यों, वाई अपर पार्टी हमने क्यों सिलेक्शन की, देखो पहली बात तो इसमें क्या होता है, हमारे पास लो शुगर कंटेंट होगा। क्या होगा, लो शुगर कंटेंट होता है। ठीक है जी,
और लो शुगर कंटेंट होता है, तो यही चीज चाहिए होती है मैक्सिमम जर्मिनेशन के लिए किसी भी एसेक्सुअल पार्ट के लिए। ठीक है जी। तो केन में जब भी हमारे पास क्या होगा, लो शुगर कंटेंट होगा, तो मैक्सिमम जर्मिनेशन के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। तो इसी करके हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है, द टॉप 1/3 हाफ पोर्शन ऑफ द केन इज बेस्ट फॉर शोइंग, तो इसका मतलब ये तो सही है, और हमने नोट करेक्ट बताना है तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा। तो नेक्स्ट की अगर बात की करें, सीड केन शुड बी टेकन फ्रॉम क्रॉप ऑफ नॉट मोर देन 10 to 12 मंथ एज। हाँ जी, देखो इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे बताया गया है कि सीड केन शुड बी टेकन फ्रॉम क्रॉप ऑफ नॉट मोर देन, हमें उस सीड को नहीं सिलेक्शन करना अगर उसकी क्या हो रही है, एज 10 से 12 मंथ से क्या हो गया, मैक्सिमम हो गई है। ठीक है जी। देखो क्यों, क्योंकि भाई 10 से 12 जो हमारे पास जो ट्रॉपिकल केन रहता है उसको हमारे पास कब हार्वेस्ट किया जाता है, 10 से 12 मंथ में कर लिया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, उसमें क्या रहेगा हमारे पास, वो क्या हो जाता है, सूखने लग जाता है, और जो जर्मिनेशन के जो चांसेस रहते हैं वो क्या रहते हैं, बहुत कम रहते हैं। क्या रहते हैं, बहुत कम रहते हैं। ठीक है जी। तो ये भी बात इन्होंने सही कही हुई है। ठीक है जी। तो अगर नेक्स्ट बात करें, रटून क्रॉप इज सुटेबल फॉर सीड पर्पस, देखो नहीं, यहाँ पे ये चीज गलत बोल दी इन्होंने। क्या बोल दिया, रटून क्रॉप इज सुटेबल। कभी भी रटून क्रॉप को हम सीड पर्पस के लिए सुटेबल नहीं मान सकते, क्योंकि देखो मैक्सिमम जो चांसेस रहते हैं, अगर पहली जो क्रॉप है अगर उसमें ही डिसीज आ गई, क्या मैंने कहा, जब पहली ही क्रॉप में क्या डिसीज आ गई तो वो किस में ट्रांसफर हो जाएगी, बाद में रटूनिंग में भी तो हो जाएगी। समझ रहे हो। तो कभी भी हम सीड सिलेक्शन के लिए नहीं करते, तो इसका मतलब ये नोट करेक्ट है। तो आंसर क्या रहेगा, रटून क्रॉप इज नोट सुटेबल फॉर सीड पर्पस। ठीक है जी। अगर हम नेक्स्ट को, इट शुड बी फ्री फ्रॉम डिसीज, हाँ जी जो हमने क्या किया उसका स्टेटमेंट बतानी थी। तो ये बेसिकली अगर हम करेक्ट कौन सा लेंगे, अगर सीड हमारे पास कोई भी फ्री है तब भी हम उसको सिलेक्शन करते हैं, ये तो आंसर सही होगा ही होगा। तो यहाँ पे जो आंसर है नोट करेक्ट में, तो ये स्टेटमेंट इनकी क्या है, रॉन्ग है। ठीक है जी। हाँ जी। तो अगर आपने अब तक नहीं डाउनलोड किया भाई टेस्ट माफिया को, तो कर लीजिए ऑनलाइन, किस पे, ऐप स्टोर पे भी ये क्या अवेलेबल है। ठीक है जी। वेबसाइट से भी आप हमारे बैच को परचेज कर सकते हो, testmafia.in। ओके। अगर टेस्ट सीरीज से को भी आप डायरेक्ट ले सकते हो, ऑनलाइन कोर्सेज भी परचेज कर सकते हो, रिकॉर्डेड क्लास भी, और प्लस लाइव क्लास भी डेली आपको देखने को मिलेगी। ठीक है जी। हाँ जी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अबाउट 35 to 40,000 of sets are required for planting of 1 hectare area can be obtained from। ठीक है जी। यहाँ पे इन्होंने सेट्स की बात कर दी कि हमारे पास अगर 35 to 40,000 सेट्स है, ठीक है जी, तो उसके लिए कितने टन्स के इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ पे आपको डाटा के हिसाब से अगर देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास क्या आंसर रहता है, 7.5 to 8 टन ऑफ केन्स। ठीक है जी। देखो ये तो ऑथेंटिकल क्वेश्चन है, ये तो आपको डायरेक्ट याद ही रखने पड़ेंगे। ठीक है जी। हाँ जी। देखो अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को लग रहा है मेरे को। हाँ जी। देखो अगर बात करें द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिसीजेज ऑफ शुगर केन, द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिसीज ऑफ शुगर केन causing heavy loss to the sugar industries as well as grower is caused by the fungus। तो एक तो यहाँ से हमें बात पता लग चुकी है कि कोई ना कोई ये फंगस है, और जो दूसरी बात हमने क्या कर यहाँ से देखने को मिला कि ये हैवी लॉस करती है किसमें, शुगर इंडस्ट्रीज में। ठीक है जी। और मोस्ट डिस्ट्रक्टिव भी रहती है जी। ठीक है जी। तो बेसिकली अगर हम शुगर केन को पढ़ते हैं तो मोस्ट जो डिस्ट्रक्टिव रहती है वो कौन सी रहती है हमारे पास, वो रहती है रेड रूट। कौन सी रहेगी, वो रेड रूट रहती है। अब देखो ऑप्शंस को देखेंगे तो देखो ऑप्शन में सबसे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है कोलेक्ट्रिकम फ्लैक्ट्रम, उस्टिलागो, सेस्टिमेनिया, लेप्टोस्पेरिया, सेलिविनिया, नन ऑफ द दीज, नन ऑफ अबव। ठीक है जी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछ लिया, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिसीज।
ठीक है जी। तो बेसिकली जो शुगर केन के लिए मोस्ट, शुगर केन की अगर बात करें तो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिसीज कौन सी रहती है? रेड रोट। और रेड रोट का क्या रहता है कोजल ऑर्गेनिज्म? क्या रहता है? कोलेक्ट्रिकम फ्लेक्टम। तो ये रहा आंसर। तो कोजल ऑर्गेनिज्म क्या रहेगा? कोलेक्ट्रिकम फ्लेक्टम। ठीक है जी। तो बेसिकली अगर हम इसको क्या करना है, ट्रीटमेंट भी अगर कर सकते हो आप इसका, किसके साथ ट्रीटमेंट कर सकते हो इसका? मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है भाई इसका ट्रीटमेंट। क्या पूछा जाता है? ट्रीटमेंट पूछा जाता है। अगर ट्रीटमेंट किसके साथ कर सकते हो आप? एगोलोल के साथ भी कर सकते हो। और किसके साथ कर सकते हो? एरिटन के साथ भी कर सकते हो। ठीक है जी। अब देखो रेड रोट बेसिकली क्या रहती है? मोस्ट डिस्ट्रक्टिव रहती है। क्या रहती है? मोस्ट डिस्ट्रक्टिव रहती है। करती क्या है ये क्या करती है? एमिट कर देती है। अगर बात करें एमिट कर देती है भैया, किसको करेगी एमिट? ये एल्कोहलिक स्मेल लेके आ जाती है। किसमें? स्टाल्क में। स्टाल्क में क्या लेके आएगी ये? एल्कोहलिक स्मेल। ठीक है जी। एल्कोहलिक स्मेल आ जाती है जी। रेड देखने को मिलता है पूरा का पूरा। जो जो हमारे पास शुगर केन है, या क्या बोल सकते हो जो स्टॉक है ना, जो हमारे पास क्या रहती है? स्टॉक रहती है, स्टॉक रहती है, वो कैसी की हो जाती है? बेसिकली पूरी की पूरी रेड हो जाती है। कैसी हो जाती है? पूरी की पूरी रेड हो जाती है। और जिससे क्या होता है हमारे पास हैवी लॉस रहता है इंडस्ट्री में। किसमें? शुगर इंडस्ट्री में हैवी लॉस रहता है। शुगर कंटेंट क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है जी। ठीक है जी। तो आंसर क्या था हमारे पास? कोलेक्ट्रिकम फ्लेक्टम। अगर देखो अगर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें उस्टिलागो सिस्टमीनिया, तो देखो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास? जो उस्टिलागो हमारे पास विप स्मट आ जाती है, ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल रहता है? विप स्मट का एग्जाम्पल रहता है, जो कि किस में आती है? शुगर केन में रहती है। ठीक है जी। ये इतनी डिस्ट्रक्टिव नहीं रहती। और लेप्टोस्मेरिया ये किस में रहती है? ये तो राइस की हमारे पास। ये किसकी रहती है? राइस स्टेम रोट डिसीज है। ठीक है जी। तो आंसर क्या रहेगा? कोलेक्ट्रिकम फ्लेक्टम आंसर देखने को रहेगा। ठीक है जी। हाँ जी। देखो अब यहाँ पे नेक्स्ट पूछ लिया, सीड रेट ऑफ वाइट जूट इज रिक्वायर्ड फॉर लाइन शोइंग। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे किस चीज़ के बारे में पूछ लिया इन्होंने? वाइट जूट। तो हमारे पास टू टाइप्स के जूट रहते हैं। एक रहता है टोसा जूट, ठीक है जी, और एक क्या रहता है? वाइट जूट। सबसे पहले अगर वाइट जूट की बात करें तो बेसिकली जो इसका सीड क्या रहता है? सीड रेट रहता है वो कितना रहता है? 6 to 8 kg। तो वाइट जूट का हमारे पास कितना रहेगा? 6 to 8 kg रहता है। अगर टोसा जूट की बात करें तो इसका कितना रहता है? 4 to 6 kg। ठीक है जी। और अगर ओलिटोरस, ठीक है जी, और ये कौन सा रहता है इसका? बेसिकली बोटेनिकल नाम कैप्सुलेरिस, सुना ही होगा आपने, कैप्सुलेरिस। ठीक है जी। कौन सा रहता है? ओलिटेरिस कैप्सुलेरिस। बेसिकली अफ्रीका में डोमिनेंट रहता है, म्यांमार में ज़्यादातर डोमिनेंट रहता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे सीड रेट किसका पूछा हुआ था? वाइट जूट का था। और वाइट जूट का आंसर क्या रहेगा? 6 to 8 kg पर हेक्टेयर। हाँ जी। तो यहाँ पे डायरेक्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द निकोटीन कंटेंट ऑफ द लीव्स ऑफ निक्टो न्यूरेंटिका रेंज फ्रॉम्स। हाँ जी। तो बेसिकली यहाँ पे रेंज पूछी हुई है। ठीक है जी। तो रेंज बेसिकली कितनी रहती है हमारे पास? डायरेक्ट आंसर है 3.5 to 8% रेंज देखने को मिलती है जी। ठीक है जी। तो हाँ जी, अब तक अगर आपने हमारे पास ऑनलाइन कोर्स को परचेज नहीं किया तो उसको क्या कीजिए, जल्दी से परचेज कर लीजिए। और टेस्ट माफिया के नाम से आपको प्ले स्टोर पे ऐप भी देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर वेबसाइट से भी आप कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो? परचेज कर सकते हो। पीडीएफ हमारे पास मैक्सिमम 200 मिलेगी आपको, किस में? ऐप में। ठीक है जी।
और ऑनलाइन कोर्स को आप जल्दी से परचेज कर सकते हो, रिकॉर्डेड कोर्स को भी, ठीक है जी। हाँ जी, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास अगर बात करें, जो 30 क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा तंबाकू प्लांट ग्रो एंड मैच्योर रैपिडली व्हेन एवरेज टेम्परेचर इज अबाउट। तो देखो तंबाकू प्लांट ग्रोज के लिए बेसिकली जो एवरेज टेम्परेचर रहता है वो कितना रहता है, 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में मैक्सिमम देखने को मिलता है, ठीक है जी, जो रेंज रहती है, ठीक है जी। तो आंसर हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पे क्या रहेगा, 27 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों तो आज के लिए इतना ही था। हम डेली के डेली क्या करते हैं, 10 क्वेश्चंस को रोज डिस्कस करते हैं। तो देखो अब तक अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो आपको ऐप डाउनलोड कर लीजिए, टेस्ट माफिया के नाम से भी आपको ऐप है, और ऑनलाइन जो हमारे पास क्या पैकेज है उसको परचेज कर लीजिए। देखो टाइम हमारे पास क्या रह गया, बहुत ज़्यादा कम रह गया, इसको वेस्टेज ना करें, ठीक है जी। थैंक यू।